rise, India. समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। एक ऐतिहासिक जीत के बाद वो चाहती तो पीओके को वापस ले सकती थी, मगर भुट्टो को गले लगाकर युद्ध बंदियों को वापस कर देना, जीती हुई जमीन वापस कर देना, ये शिमला एग्रीमेंट तो भारत की बहुत बड़ी हार है। यही होता है जब कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए नहीं, सत्ता के लिए लड़ता है। यही होता है जब आप में जन कल्याण की नहीं, निजी स्वार्थ की भावना कूट कूट कर भरी होती है। यह तय है कि अगर भ्रष्टाचार मिटाना है, बेरोजगारी हटानी है, शिक्षा में क्रांति लानी है, तो व्यवस्था पूरी तरह बदलनी होगी। और संपूर्ण व्यवस्था बदलने का एक ही रास्ता है, संपूर्ण क्रांति। जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी, इन पटरियों पे ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। जो हमारे मजदूर कर्मचारियों के अधिकारों को, उनके अस्तित्व को कुचलते हुए आगे चले जाए, ऐसे रेल से तो जेल जाना अच्छा है। बेटा जेल दे, बेटा जेल दे। Nationwide strike of transport workers has been led by George Fernandez, bringing the country practically to a standstill. अब क्या बैड न्यूज है? जेपी शिमला एग्रीमेंट को लेकर इनके ताने, नव निर्माण, रेलवे स्ट्राइक, जॉर्ज फर्नांडिस, व्हिच वन? संजय, कितनी अच्छी थी ना? अरे संजय, बदतमीज! वेट, संजय, व्हाट? Sultana, What? just a pin. Rascal? बिल्कुल, तुम तो जानती हो, जो प्यार, जो सपोर्ट मैंने पापू से चाही थी, फिरोज से चाही थी, वो मुझे संजय में मिली। ही इज अ गिफ्टेड चाइल्ड। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आगे चलकर वो इस देश का प्रधानमंत्री बने। इंदु, तुम अपने बेटे के प्यार में अंधी हो गई हो। पब्लिक पल्स को तो समझो। कोई ऐसा नहीं सोचता। पब्लिक के लिए संजय सिर्फ एक बड़े घर का बिगड़ा हुआ बेटा है। पुपुल, क्यों चिढ़ती हो तुम संजय से? इसीलिए क्योंकि उसने तुम्हें कई बार मेरे पीठ पीछे 1971 का क्रेडिट लेते हुए सुना है। व्हाट? पुपुल, नीचे गिरने का सबसे आसान रास्ता पता है क्या इंदु? जिन्होंने बचपन से साथ दिया हो उनका हाथ छोड़ना। मैंने तो कोई बात नहीं सुनी। धावन जी से फोन करके पूछूंगी और याद भी दिलाया। आप देख लेंगी तो मदद हो जाएगी। बताती हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है। God damn it!
हम जरा जी मैडम। तुम अब तक इसका खाना नहीं बना पा रहे हो अच्छे से। राजीव, संजय को सेटल होने की जरूरत है। इज ही सीरियस अबाउट मेनका? लगता तो है। फिर कार्ड छपवा। टाइम फॉर अनदर ग्रैंड वेडिंग इन द फैमिली। इंदिरा जी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी संजय, सुखी रहो बच्चे। अच्छा चलता हूँ, आओ बेटा। नमस्ते। क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा है। डेकोरेशन खराब है? सब कुछ ठीक है। फिर जॉर्ज फर्नांडिस पटरी पर उतर गए। राजनारायण, जेपी और शांति भूषण एक हो गए और वो रायबरेली वाले केस का सामान आ गया। ये जो ऑपोजिशन वाले इतने प्यार से हलवा खा रहे हैं, उन सबकी नजर आपकी कुर्सी पर है कि कब आप कुर्सी से गिरे और ये लपक ले। कह रही थी कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए कोई बड़ा धमाका होगा। मिस्टर रमन्ना, यस मैडम। इस बुद्ध पूर्णिमा को भारत से सारे विश्व को एक शांति संदेश मिलेगा। एब्सोल्युटली मैडम। स्माइलिंग बुद्धा। वो रेलवे स्ट्राइक वाली हेडलाइन को रोको। लेकिन सर, पेपर प्रिंटिंग के लिए जा चुका है और लिसन, वो बोरिंग हो चुकी है और जनता को कुछ सेंसेशनल चाहिए और इस समय सेंसेशनल है पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट। The Buddha has finally smiled. देश भ्रष्टाचार और भूखमरी से जूझ रहा है तो प्रधानमंत्री सबका ध्यान बटाने के लिए परमाणु परीक्षण करवा रही है। हम कर भी क्या सकते हैं? प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक है। उनके सामने तो हम मामूली सी जनता ही हैं। जनता की रोके राह, समय में दाव कहां। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। Prime Minister Indira Gandhi to appear in front of Allahabad High Court Judge Jamnalal Singh today. बैठिए बैठिए। कोर्ट कन्वेंशंस के हिसाब से और कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखते हुए कोई खड़ा नहीं होगा जब आज की इंपॉर्टेंट विटनेस अंदर आएंगी। बैठिए बैठिए।
कार्रवाई शुरू कीजिए। थैंक यू माय लॉर्ड। आपने सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मदद ली अपने रायबरेली के इलेक्शन कैंपेन में। मैंने किसी सरकारी कर्मचारी की मदद नहीं ली। मिस्टर यशपाल कपूर आपकी सहायता कर रहे थे इलेक्शन कैंपेनिंग में। नहीं, वो तब तक रिजाइन दे चुके थे। रेजिग्नेशन दिया था मगर एक्सेप्ट नहीं हुआ था। नहीं, एक्सेप्ट हो चुका था। आपने प्रधानमंत्री होते हुए एयरफोर्स प्लेन का इस्तेमाल किया अपने इलेक्शन में, ये बात तो आप मानती है? तब मैंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया था। ये फैसला मैंने 1 फरवरी को लिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 29 जनवरी को ही यह निर्णय ले लिया था कि आप रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली है और इस बात पर आपकी मंजूरी भी थी। मुझे एआईसीसी के फैसले की कोई जानकारी नहीं थी और मेरी मंजूरी नहीं थी। ऑनर, मेरे पास ये सबूत है जिससे ये पता चलता है कि आपको चुनाव के बारे में जो आप लड़ने वाली है वो पहले से पता था। माय लॉर्ड, आप भी देख सकती हैं। आप इसे पढ़ पाएंगे? आपने रायबरेली से चुनाव लड़ने का निर्णय कब लिया था, यह आप बता सकती हैं? यस और नो प्लीज बताइए। पता था कि नहीं, आप बताइए, अभी बताइए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लीगल लैंग्वेज में लिखा गया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। लीगल लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही? मेरे सवाल पूरे हुए माय लॉर्ड। अब आप जा सकती हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लीगल भाषा समझ में नहीं आती। उनकी अपनी ही पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए गए फैसले उनको बाद में पता चला। एयरफोर्स प्लेन का इस्तेमाल सिक्योरिटी के लिए किया गया, ये झूठ हमने भी माना, मगर पोडियम, लाउड स्पीकर और रोस्टम का इस्तेमाल क्या सिक्योरिटी के लिए किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि पिछले 2 महीनों में इंदिरा जी के दिल्ली से उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने जाने में करीब 32 लाख रुपए का खर्च हुआ है, जो उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्य के लिए बहुत बड़ा बर्डन है। इस तरह के झूठ अगर वो भरी अदालत में बोल सकती है तो किस अधिकार से वो हमारे देश की प्रधानमंत्री रह सकती है? तो मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है कि इंदिरा जी की चुनाव में हुई जीत को अमान्य घोषित किया जाए। इस अदालत का निर्देश है कि कांग्रेस पार्टी 2 हफ्तों के अंदर अपना नया प्रधानमंत्री चुने। श्रीमती इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाता है। ये अदालत चुनाव में हुई उनकी जीत को भी रद्द करती है। मर्डर मामा। संजय, मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। इंदिरा जी, कोर्ट के अमानवीय फैसले को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। सच कहूं तो मन बहुत आहत है, पर मेरा सोचना है कि ये समय दुखी होने का नहीं है। हमें अपने शोक से उभरकर पार्टी के भविष्य के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। इंदिरा जी, आपका व्यक्तित्व बहुत ही विशाल और उदार है और मुझे पता है कि आप संविधान का मानक थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी महबूब नगर में हुए रेलवे हादसे के बाद नैतिक आधार पर रेजिग्नेशन दे दिया था। मैं जानता हूं कि आप पार्टी की बागडोर सबसे सीनियर और वरिष्ठ नेता के हाथ में सौंपना चाहते। क्या चल रहा है यहाँ पे? इंदिरा जी, कैबिनेट एक महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है। ऐसी मीटिंग को बाधित करना सांसदीय नहीं है। ये कौन सा कैबिनेट है?
किचन कैबिनेट? और यहां क्या पक रहा है? मैं प्रधानमंत्री, यहां मैं जो कहूंगा वही तुम पकाओगे। What is this nonsense? ये कौन सा तरीका है अपने पार्टी के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बात करने का? ये तरीका है अपनी कुर्सी की रक्षा करना तुम लोगों का कर्तव्य है। एक बार छोड़ दी तो कहीं प्रधानमंत्री जी, इस्तीफा तो आपको देना होगा। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, इस वक्त इस देश की जनता भी आपके खिलाफ है। क्या कुछ नहीं किया हमने इस देश के लिए, फिर भी देश क्या है ये देश? उत्तर में हिमालय के पर्वत, दक्षिण के प्रायद्वीप, पूर्व में बे ऑफ बंगाल, पश्चिम का महासागर, दक्षिण के विविध कलाकार, पंजाब के किसान। क्या है ये भारत? भारत यहाँ के 60 करोड़ लोग हैं। जिनके अधिकारों के लिए सारी दुनिया से लड़ी। राज मुझे यहां से बाहर फेंकना चाहते। अगर मैं उनके हक के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, तो अपने हक के लिए उनसे भी लड़ सकती हूँ। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। जनता को रोक ले, किसमें इतनी जान है, चीर दे अधर्म को जनता का गान है। जालिमों के हाथ है लाठियां तो क्या हुआ, जनता के हाथ में आज संविधान है। सिंहासन पर करो कि जनता आती है।
पास हो गए हैं। आज से सब कोर्ट्स बंद, अखबार, ऑफिसेज, प्रिंटिंग प्रेसेस, सबकी बिजली काट दो। संजय जी, इमरजेंसी के अंदर ही कानून है। जब तक सारे रूल्स फ्रेम ना हो जाए कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता। देश चलाना आपके बस की बात नहीं है रे बाबू। बंगाल से दिल्ली आना है तो कम्युनिस्टों के साथ कम बैठा करो। आधे कम्युनिस्ट हो गए आप। लेकिन ये देश एक खुली जेल बन जाएगा, और वैसे भी इमरजेंसी घोषित करने के लिए पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है इंदिरा जी। मैं ही कैबिनेट हूँ राष्ट्रपति जी, भूल गए ये कुर्सी कैसे मिली थी? सर, रात के 12 बजे कैसे अरेस्ट करेंगे? I want them arrested immediately. If they don't. पुलिस यहाँ कैसे आ सकती है? कोई अरेस्ट वारंट नहीं, कुछ नहीं। चलिए। This is get up, democracy. After arrest warrant. You cannot talk like this. आप अपने एडवोकेट से बात करो। नहीं ले जा सकते। थोड़े से जुगनू है जो हाथों में। हिम्मत रख, चमकेंगे चमकेंगे ये रातों में। पैरों के खानों से क्या घबराना साथी। चलता जा, पढ़ता जा, तू आगे है आजादी। भाइयों और बहनों,
जयप्रकाश नारायण के आंदोलनों से देश में सुरक्षा और संविधान को खतरा हो गया है। आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है।